ये जो पुजारी था काफी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहां से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर की छत पे मिली। वो वहां कैसे पहुंचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ी पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा ऐसे सब बोल रहे थे, पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहां उतर कर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे, मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख। आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी साथ में थे इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं। यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहां से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहां से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहां हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोट, दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो